करनाल में पुलिस ने सोमवार को मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में खलल डालने के मामले में 900 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इससे पहले रविवार को किसान आंदोलन से जुड़े लोगों की भीड़ ने न सिर्फ मुख्यमंत्री के लिए बनाए गए हेलीपैड को नष्ट कर दिया था, रैली के स्टेज और यहां लगाई गई कुर्सियों तक को भी तोड़ दिया था। आज इसी मामले में भाकियू के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत 71 लोगों को नामजद करते हुए कुल 900 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि अभी अधिकारियों द्वारा हंगामे के वीडियो देखे जा रहे हैं, जिनके बाद आरोपियों की संख्या और भी बढ़ सकती है। इसमें हमने कल जो ये तोड़फोड़ हुई है रैली के दौरान, जो शरारती तत्व थे उसमें उनके खिलाफ हमने मुकदमा दर्ज किया है और उसमें कुछ लोग बाई नेम हैं और बाकी हम एविडेंस जो है कलेक्ट कर रहे हैं। मौके की जो वीडियोज़ हैं और जितनी भी हैं और उसके बाद जितने भी नामजद हैं और बाकी लोग जो सामने आएंगे सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। कुल तो हमने करीब 800-900 के खिलाफ दर्ज किया है, लेकिन उनमें से कुछ बाई नेम है। कितने उनमें से 71 उनमें से गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी है। 47, 149, 332, 353, 120 बी, 427 इन धाराओं के क्या आरोप होते हैं इसके अंदर? और सेक्शन 3 भी लगाया है PDPP एक्ट। ये आरोप है कि इन्होंने उसमें रैली स्थल में घुस के तोड़फोड़ की है, लोगों की जैसे फसल के बीच में से निकल के आए हैं उसका नुकसान हुआ है, पुलिस मुलाजिमों को भी चोटें लगी हैं, दूसरे लोगों को भी चोटें लगी हैं, क्योंकि हम जो VIPs वहाँ पे आए थे उनको निकाल के लेके जा रहे थे इस तरीके से उनके बीच में। तो ये सारे एलिगेशंस हैं और पब्लिक प्रॉपर्टी का भी इन्होंने डैमेजेस किया है, जो नुकसान किया है, ये सारे एलिगेशंस हैं। इन्हीं एलिगेशंस के तहत हमने ये मुख्य नेता चढ़ूनी साहब हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के हल्का प्रधान सतीश कलसौरा ने कहा कि कल 71 किसानों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कराकर जो कार्रवाई की है उसे किसान किसी भी सूरत से डरने वाला नहीं है। आगे यदि किसानों को कोई कुर्बानी भी देनी पड़े तो किसान पीछे नहीं हटेंगे। खट्टर साहब को कहना चाहते हैं, हम किसान थे, किसान महापंचायत में जावा थे, पर तना ऐसा काम कर रखा था वे पंचायत तो किसानों के नाम की थी, पर वहाँ किसान जान नहीं देने थे। किसानों ने तो कोई विद्रोह किया ही नहीं, वहाँ कोई गलत काम करे नहीं किसानों ने। सरकार ने धक्के से करवाया, सरकार ने उकसाया किसानों को। 8 तारीख को जब हम वहाँ वो जाएगा पंचायत करिए है और स्पष्ट करिए है भाई हम प्रोग्राम होने देंगे, उसके बाद फिर धक्के थे प्रोग्राम कर रहा। फिर रात को ही बैरिकेड कर दिए, सारे रास्ते सील कर दिए। भाई जब किसान पंचायत है, हम तो किसान थे, पंचायत में जाना हमारा धर्म था। भाई हम सुन दे क्या भाई क्या भाषा दे, कौन सा मास्टर है जो हम ना इन्हें समझावेगा, कौन सा प्रिंसिपल दे रहे थे भाई जो हम ये कानून समझावेगा भाई ये कानून इतने बढ़िया है, पर वहाँ तक जाने का वो ही नहीं कराया। रास्ते में वाटर कैनों के पानी फुहारे जाडे मार दिए हम, आंसू गैस के घोड़े, ये देखो आंख अब तक भी खराब हो रही, इतना बुरा हाल। पुलिस ने डंडा चार्ज हमारे पर किया, किसानों ने तो बिल्कुल कुछ नहीं किया। क्यों जाना चाह रहे थे वहाँ? हम यही तो टोलना चाह रहे थे भी कौन सा मास्टर है जो इन तीनों कानूनों को हमने तरीके से समझावेगा, और उसका विरोध करना चाह रहे थे। भाई जो उनने अंदर जो मजदूर लेकर कुर्सी में बिछाया का 50 और चीर दिया बैरिकेड, ऐसे तो कोई क्या कहूँ वो भी नहीं करता जुल्म जैसा उन्होंने जुल्म कर रखा था वहाँ। अरे उस गाँव ने क्या गलती करी थी, तंत्र क्या था तो उन्ना करी है। जब हम उनकी बात सुनने जा रहे थे उन्हें रोके, लोकतंत्र की उन्ना करी है, किसानों ने नहीं करी। किसान तो ये बात कह रहे हैं जब हमने तीनों कानून पसंद नहीं है, अच्छे नहीं है, हम ना तो प्रॉफिट चाहिए नहीं, तो धक्के तो क्यों दे रहे हमारे से। उन्हें पंचायत में आने दे वहाँ जन दे। उसके बाद उनके आदमियों ने वहाँ से लड़ाई कराई, हमारे किसान भाइयों का कि टांग भी टूट रही, माया भी टूट रही, सिर भी पट रहे। ऐसा जुल्म क्यों? इन किसान अन्नदाता हूँ तो अन्नदाता करे। और क्या बात करता है, किसान तो बोले है, अब ये किसान बोले नहीं रह गए, इन किसानों ने अकल आ गई, अब ये इनके दिमाग सही हो गए, क्योंकि इनके जो कभी उसका नारा लगवाते कभी उसका नारा लगवाते, ये किसी का नारा लगाना नहीं है, ये तो नारा लगाएंगे तो अपना लगाएंगे के खिलाफ। वो 71 थोड़ी होंगे, जिस दिन हम 71 पकड़ने के लिए आएंगे 71 सो जाएंगे, पूरा जोश के साथ जाएंगे, कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। तो हमने गलत किया ही नहीं जो हम डरेंगे। सरकार ने गलत किया, सरकार भुगतेगी, सरकार के कारनामे अपने खुद के भुगते हुए। किसानों ने कुछ नहीं किया, पकड़ने के लिए आएंगे 71 सो जाएंगे,
पूरा जोश के साथ जाएंगे, कोई डर नहीं आया, कोई खतरा नहीं आया, तो हमने गलत किया ही नहीं जो हम डरेंगे। सरकार ने गलत किया, सरकार भुगतेगी, सरकार के कारनामे अपने खुद के भुगते हुए, किसानों ने कुछ नहीं किया। अब आज की रणनीति ये है भी, जैसे कि आदेश आ गया 26 तारीख के लिए, वे गांव-गांव जाएंगे, एक गांव से 11 ट्रैक्टर और 11 आदमी का आह्वान होया है, और ये कार्य हम पूरे जोरों शोरों से दिल लगाकर इस कार्य को सफल बनाएंगे 26 तारीख को, जैसे कि 10 तारीख को करनाल बनाया, नीति बना रहे। सरकार द्वारा किसानों पर किए जा रहे अत्याचारों से किसानों में सरकार के खिलाफ गहरा रोष एवं आक्रोश है। अब किसान एक ही आवाज में सरकार के खिलाफ कोई भी कदम उठाने से पीछे नहीं हट रहे हैं। लोगों में इस बात का एहसास हो रहा है कि भाजपा सरकार किसानों को भ्रमित कर उन पर अत्याचार करने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ रही है। इसलिए किसान इस सरकार के खिलाफ खड़े हो गए हैं और अब यह आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले चुका है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं वो हर बात में झूठ बोल रहे। किसान बुलाए, वहाँ कैमला में किसान बुलाए, किसान पंचायत करने के लिए बुलाए, और किसानों को ही जाने नहीं दिया। उन 500 गैस छोड़ी, वाटर कैनन का प्रयोग किया, लाठी चार्ज किया। तो क्यों कर रहा था उस जगह वो रैली? किसान रैली का नाम, किसानों ने एंट्री नहीं होने दे। किसानों को तो मतलब पुलिस ने उकसाया, भाई हम तुम ना वहाँ बढ़ने देंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री बुला रहा, प्रशासन उनको रोक रहा। मरिया नहीं समझ मान दी भाई, मुख्यमंत्री ने की किसान अपनी बात कर रहे हैं, मैं भी अपनी बात हाँ, वो अपनी बात कह रहा था, हम उसकी बात सुनने जा रहे थे। सुनना जानना भाई, रोकना लोकतंत्र की हत्या तो वो होती है। कहाँ का लोकतंत्र रह गया? लोगों पर लाठीचार्ज, जब लाठी चार्ज, वाटर कैनन, उसके गोले आंसू गैस के, एक तरफा। मैं खैर मौके पर नहीं था, मैं तो था टोल पे, ज़्यादा देख रहे थे, हम भी वीडियो में देख रहे थे। वो सारा का सारा सिस्टम मुख्यमंत्री ने कराया। आंदोलन चलता रहेगा। आंदोलन के लिए गांव में जाकर लोगों को ले जाएंगे। वहाँ दिल्ली के जो 26 जनवरी का कूच है वो बराबर होगा। बता दें कि रविवार को भाजपा की तरफ से करनाल जिले के गांव कैमला में किसान महापंचायत कार्यक्रम किया जा रहा था। इसमें संबोधित करने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को भी पहुंचना था, लेकिन यह दौरा उस वक्त रद्द हो गया जब हजारों की संख्या में किसान संगठनों से जुड़े लोगों ने आकर हंगामा कर दिया। दिन भर के हंगामे के बाद रविवार को शाम मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस पर कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने इस सारे घटनाक्रम को कांग्रेस की साजिश बताया और साथ ही किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी को जिम्मेदार ठहराया। आज मुझे वहाँ जब पहुँचना था तो उससे पहले रैली में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। लगभग 5000 से ऊपर जनता थी, और उस जनता के वहाँ पहुँचने पर सबसे पहले तो उनका आभार प्रकट करता हूँ कि वो इस कार्यक्रम में वहाँ उपस्थित हुए। और ख़ास करके जो कैमला गांव जहाँ पर ये रैली थी, पूरा गांव का गांव और सब किसान उसमें थे, तो वहाँ उपस्थित हुए थे। लेकिन जैसा कल तय हुआ था उसमें से उन लोगों ने उस बात को, उस वायदे को उल्लंघन करके, और कुछ लोग तो वहाँ रुके रहे जहाँ का तय हुआ था, लेकिन कुछ नौजवान उनके द्वारा चाहे उकसाए गए होंगे, चाहे अपने आप आए होंगे, लेकिन उस वायदे का उन्होंने उल्लंघन किया, निभाया नहीं। हमारे नेता जो भी मंच पर पहुंच रहे थे सब पहुंचे हुए थे। केवल मुझे वहाँ हेलीकॉप्टर लेकर उतरना था, तो हेलीकॉप्टर पर वो पहुंच गए बड़ी संख्या में, जिसके कारण से मैंने भी समझा कि क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बिगड़नी चाहिए, इसलिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और मैंने अपना हेलीकॉप्टर जो है निर्देश दे करके उनको और करनाल में उतारा। तो इसलिए कुछ समय के बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनका भाषण हुआ, शिक्षा मंत्री उनका भाषण हुआ, वहाँ जो विधायक हैं उनका हुआ, और जो नेता वहाँ पहुँचे थे सबके भाषण हुए। वास्तव में जो हमने किसान को बताना था वो सारा संदेश उन किसानों को चला गया। आखिर तो हमने अपने विषय बताने थे, वो बता दिए गए। वो मैंने बताने थे या हमारे बाकी नेताओं ने बताने थे, उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं था। लेकिन चूँकि गांव के, ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों को एक अपेक्षा थी कि मुख्यमंत्री आज आएंगे और उस इलाके के लिए कुछ ना कुछ विकास के कार्यों के नाते से घोषणाएँ करेंगे, मुझे करनी भी थी। अब ये ठीक है कि वो घोषणाएं तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, वहाँ से भी कर सकता हूँ, कोई उसमें अंतर पड़ने वाला नहीं है। उस इलाके के विकास के काम के लिए लगभग 100 करोड़ रुपए की योजनाएं आज मुझे जो वहाँ बतानी थी वो निश्चित रूप से फिर किसी मौके पर उनको बता दी जाएगी। और 3 प्रोजेक्ट्स उनका उद्घाटन था आज 47 करोड़ रुपये का, वो भी वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने या तो कर दिया होगा, नहीं तो फिर किसी मौके पर ऑनलाइन उसका उद्घाटन कर दूँगा। लेकिन कुल मिलाकर के आज के इस घटनाक्रम पर इतना ज़रूर मैं कहना चाहूँगा
कि हमारे देश में एक स्थापित लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है, और मजबूत लोकतंत्र में हमने ये पाया है कि हमें बात कहने का अधिकार सबको है, विपक्ष को भी है, पक्ष को भी है। जो भी अपना यानी राइट टू एक्सप्रेशन के अंतर्गत जिस प्रकार का संविधान ने अधिकार सबको दिया है, उसकी हम पालना करते हैं। हमने कभी भी इन तथाकथित किसानों के, किसान नेताओं के जो वक्तव्य हैं उनको कभी रोका नहीं। उनके जो आंदोलन चल रहे हैं वो चल ही रहे हैं, और उसमें तो बल्कि वहाँ पर इतनी भीड़ होने के बाद, कोविड होने के बाद भी जहाँ वहाँ इतनी भीड़ है, उसमें व्यवस्थाओं में बहुत से काम हमने किए हैं। हमने वहाँ स्वच्छता के नाते से, पानी के नाते से, वहाँ जो टेम्परेरी टॉयलेट्स है उसकी व्यवस्था की है, लाइट की व्यवस्था की है, वहाँ हेल्थ सर्विसेज को लेकर के मेडिकल फैसिलिटीज़ वो उनको दी हैं। तो ये सारे काम वहाँ किए गए हैं। लेकिन ये अच्छा नहीं कि कोई अपनी बात को कहना चाहे और हम किसी दूसरे का विरोध करें। ये लोकतंत्र का तकाजा नहीं है। देश ने आज़ादी प्राप्त की है, और आज़ादी का जो हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का जो एक पालन हुआ हमारे संविधान के द्वारा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जो हमने व्यवस्था दी है, उसका उल्लंघन ये देश की जनता मुझे नहीं लगता बर्दाश्त करेगी। आखिर इस देश में डेमोक्रेसी को ख़त्म करने के लिए पहले भी कांग्रेस ने एक प्रयत्न किया 1975 में, जब देश में आपातकालीन हुई। तो आपातकालीन के समय कांग्रेस का ये जो घिनौना काम है उसको लोगों ने उस समय पहचाना और कांग्रेस को नेस्तनाबूद किया, धराशायी किया। सत्ता इतने लंबी पुरानी उनकी सत्ता थी, उसको उखाड़ के फेंका। तो ये लोकतंत्र के प्रति हमारे देश की आस्था है, जनता सब जानती है। और आज के इस घटनाक्रम के कारण से तो मैं समझता हूँ जनता को वो संदेश, शायद मैं अपनी बात में से इतना संदेश न दे पाता जितना बड़ा संदेश जनता को इस घटना के कारण से हो गया है। और बहुत से समाचार उसके बाद मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ है और ठीक नहीं किया है। और इसमें से एक हमारे समाज में खास करके किसान वर्ग की भी बदनामी इन लोगों ने कराई है, क्योंकि किसान का ये रवैया नहीं हो सकता, किसान का ये स्वभाव भी नहीं है। हमारा देश का किसान कितना ही कम पढ़ा लिखा होगा, भोला भाला होगा, लेकिन बहुत गहरी उसकी आस्था है इन चीज़ों में, वो बहुत समझदार है। तो इसलिए इनको उस प्रकार का समर्थन मिलने वाला नहीं है। और इसमें भी अगर मैं किसी को, एक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराऊँ, तो उसमें जो परसों से वीडियो चलाया गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने, तो गुरनाम सिंह चढ़ूणी ने जो जिस प्रकार का उकसाने का काम किया कि मुख्यमंत्री की जो ये सभा है, ये पंचायत है, ये नहीं होने देंगे, और उन्होंने अपने नौजवानों को या अपने जो साथ लगे उनके लोग हैं उनको आह्वान किया कि मरोड़ निकाल देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। मरोड़ निकालने का विषय नहीं है। मेरा तो क्या, मैं समाज का प्रतिनिधि हूँ, जनता का प्रतिनिधि हूँ, मेरी कोई मरोड़ नहीं है। मुझे तो जनता के आशीर्वाद से ये स्थान अगर मिला है, तो ये जनता की अगर मरोड़ निकालनी है तो उनके सामने आ जाएगी, उसमें कहीं कोई देरी नहीं लगेगी। इसलिए अब वो बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते जा रहे हैं। और इस आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है। तो ये सारे लोगों को भी इस बात का ध्यान में आता है कि ये कोई तौर तरीका नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लगातार वक्तव्य इस प्रकार के आ रहे हैं, उकसाने के, सबके सामने हैं। और जो नेता इनके जितने भी आंदोलन पर बैठे हैं और जो बातचीत में भी जाते हैं, वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। वो कम्युनिज्म जिसका नेस्तनाबूद हो गए, बंगाल में हो गए, चाइना में हो गए, रूस में हो गए, आज ये पैर पसारने के लिए लगे हुए हैं कि इन आंदोलनों के माध्यम से हम यहाँ पैर जमा लेंगे, तो उनको भूल जाना चाहिए। आज यहाँ भी संख्या कम नहीं थी, लोग आए थे, ऐसा नहीं है कि कोई लोग डर गए। वो तो केवल कुछ शरारती लोगों ने हेलीपैड पर आकर के शरारत की। मैं तो वहाँ पहुँच ही गया था, बाद में मुझे सूचना मिली कि यहाँ हेलीपैड पर ठीक व्यवस्था नहीं। तो हालांकि अगर मैं कहता नहीं मैंने आना है तो कुछ तमाशा हो जाता, कुछ और ज़्यादा नुकसान होता। आखिर लोग तो अपने ही हैं, कोई हमारे दुश्मन नहीं है। यानी कोई मती में दूसरी बात आ जाए किसी के तो उसको समझाने का ही काम होता है, दंड दे करके कोई समझने वाला नहीं है। हमारे ही लोग हैं, वो सारे इसी प्रदेश के हैं। सीएम साहब, जिस तरह से मंत्रियों की बातचीत चल रही है, केंद्रीय मंत्रियों की भी चल रही है, और बातचीत का कोई ना कोई चलो नतीजा तो निकलेगा ही निकलेगा। 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है, यदि हरियाणा, मैंने बात पहले बता दी है, वो हरियाणा के किसान गणतंत्र दिवस मनाने के लिए यदि दिल्ली जाएगा तो उसको इजाजत दी जाएगी? मैंने आपको बता दी, वो राष्ट्रीय कार्यक्रम है और राष्ट्रीय उत्सव है रादर। तो राष्ट्रीय उत्सव जो होता है तो उसी भावना से ही किया जाता है। उस भावना से मनाएगा तो कोई कहीं जाए, लेकिन भावना अगर उलट हुई तो फिर वो ठीक नहीं है। जनता ही अपने आप उनको
मैं समझता हूँ समझा देगी या उनके आग्रह करेगी तो वो अपने आप विड्रा कर लेंगे इस विषय को, ऐसा मैं मानता हूँ। देखिए, इन कानूनों में सुलझाने के लिए जितने बिंदु आए हैं सब पर कोई ना कोई मत बनाया जा सकता है, लेकिन वहाँ तो इतने घंटे बातचीत चलती है, आखिर में एक ही बात होती है कि क्या पंचादा क्या सिर मत थे परनाड़ा उते, आखिर में वापस लो जी। तो वापस तो सरकार नहीं लेने वाली, ये तय है। वो तो अगर बातचीत में ये विषय निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर राज्य सरकार भी छोड़ेंगे तो राज्य सरकारों ने कुछ तो नियम पहले से उसमें बदलाव करने होंगे, कुछ नई बातें करनी होगी तो किसी नए स्वरूप में भी हो सकती हैं, उसी में संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपसी बातचीत में ही होगा, तो एक विषय को छोड़कर बाकी सब चीज़ें डायलॉग के माध्यम से हो सकती हैं। एक चीज़ क्या कि एज इट इज़ उसको विड्रा करो, ये मुझे नहीं लगता कि सरकार विड्रा करेगी। सर, आपका जब आज विरोध हुआ उस मामले में भी पहले वक्त भी कांग्रेस के नेता लगातार एक ही बात कह रहे हैं विरोध की बात कि अविश्वास में आ चुकी है सरकार और सेशन बुलाकर अपना बहुमत मैंने